जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिलीप स्ट्रीट पॉइंट में। और मैं हूं दिलीप सब। और आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का ज्यामिति। हम लोग मतलब पढ़ रहे थे। और इसमें एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और हम लोग आज आ गए हैं एक्सरसाइज 6.3 में। तो 6.3 पढ़ने से पहले कुछ परिमेय है, 2-3 वो परिमेय है। पहले परिमेय हम लोग सीखेंगे कि परिमेय है 6.3, 6.4 और 6.5। वो तीनों परिमेयों के पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला परिमेय आपका दिख रहे हैं कि परिमेय 6.3 है। ये परिमेय आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो देखिएगा, इसमें ये परिमेय कहता है कि अगर कोण दे दिया है कि कोण ए बराबर कोण पी, यानी जितना ए कोण होगा उतना पी है। ये आपको दिया, गिवन डेट किया है। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू दे दिया। और कोण सी बराबर कोण आर दे दिया है। तो आपको तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बट्टा पी क्यू यानी इतना बट्टा इतना, और बी सी यानी बी सी बटा क्यू आर, और ए सी यानी ए सी बटा पी आर को सिद्ध करना है। तो देखिएगा, इसके लिए हम लोग कुछ रचना करना पड़ेगा। आपको ध्यान दीजिएगा कि देखिए हम लोग क्या किए कि भुजा पी क्यू यानी इस पर, और भुजा पी आर यानी कि पी आर पर दो गो बिंदु लिए, ठीक ना। कह रहा कि दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लिया, ठीक ना। इस प्रकार लिए कि जितना ए बी होगा उतना पी डी होगा, यानी जितना ए लंबाई होगा उतना ही हम लोग पी माप करके ले ली। जितना ही लंबाई होगा माप लिए, और उसको उतना ही इतना काट लिए, यहाँ पर ही उतना ही लंबाई का यहाँ पर ही बिंदु काट लिए। फिर बोला कि जितना ए सी है उतना ही इधर पी से ई काट लिए, ठीक ना। कि आपका कहने बोला कि जितना ए बी है उतना पी डी है, और जितना आपका ए सी है उतना पी ई है। हम लोग माप करके काट लिए, ठीक ना। तो देखिएगा, इतना करने इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, जो इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3, यहाँ पर इस समीकरण 4, यहाँ पर इस समीकरण 5 कर लिए। अब क्या करना है कि उत्पत्ति लिखना। उत्पत्ति हम लोग लिखे, क्या है उत्पत्ति में होता है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ध्यान से देखिएगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या हुआ कि समीकरण 1, 4 और 5, समीकरण 1 देखिएगा समीकरण 1 यहाँ है कि ए बराबर पी, यानी जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, एक गुण पहला। समीकरण 4 देखिएगा, समीकरण 4 में कहा दिया कि देखिए ए बी बराबर पी डी, जितना ये है उतना ये है, ठीक ना। उसका समीकरण 5 देखिएगा, तो समीकरण 5 कहता है कि ए सी यानी जितना ये है उतना पी है। तो बताइएगा कि ये दोनों जो त्रिभुज जाएगा सर्वांसम हो जाएगा। हम सर्वांसम में बताए थे कि दो आकृति कब सर्वांसम होता है कि ये फिगर अगर इसमें सेट हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे सर्वांसम। अभी सर्वांसम हो रहा था कि वही चीज़ लिखें कि ए बी सी सर्वांसम किसके, पी डी। क्यों हुआ? क्योंकि देखिएगा कि जितना लंबा ए उतना लंबा ए, जितना लंबा ए सी उतना लंबा पी ए, और ए वाला एंगल और ए वाला एंगल जब बराबर होगा तो ये दोनों का सर्वांसम कह सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग लिखें कि हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई क्या हो गया, सर्वांसम हो गया। सर्वांसम जब हो गया, देखिएगा जब सर्वांसम जब हो गया तो वही लिखे कैसे सर्वांत हो, साइड एंगल साइड से, यानी ये और ये इसके बराबर, ये और ये इसके बराबर, ये बीच का कोण बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, वो सर्वांसम हो गया। जब सर्वांसम, वही चीज़ लिखे कि अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण असंगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। कि जब सर्वांसम हो जाता है तो संगत कोण असंगत भुजाएं क्या होता है, बराबर होता। तो देखिएगा कि जितना ए होगा उतना क्या होगा, पी होगा।
जितना ये कोण होगा उतना P होगा, और पहले भी दिया था। और जितना B होगा उतना D होगा। देखिए यहाँ पर जितना ही होगा जितना B कोण होगा उतना ही D कोण होगा, ठीक ना। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। फिर एंगल C देखिएगा यहाँ पर ही जितना ये कोण होगा उतना E होगा, उतना E कोण होगा। अगर यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री। अब देखिएगा अब क्या होता है कि देखिए जब दो रेखा क्या होता है कि जब समांतर होता है और एक तिर्यक रेखा काटता है तो इस रेखा पर के ऊपर का कोण इस रेखा के ऊपर का कोण क्या होता है, संगत कोण होता है, और संगत कोण से बराबर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं, इसके आगे हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लिए और देखिएगा यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि समीकरण 6 से बुआ समीकरण 6 से मान 2 में रखिएगा। समीकरण 6 का मान किस में रखेंगे, 2 में, और समीकरण 7 का मान 3 में रखने पर आप पाइएगा कि D बराबर Q हो जाएगा। जो हम बोले थे कि जब दो रेखा समांतर होता है तो संगत कोण से बराबर, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, यहाँ पर पीछे हम सिद्ध कर दिए। तो जितना यहाँ कोण होगा उतना यहाँ पर भी कोण आपका होगा, ठीक ना। तो जितना यहाँ होगा उतना आपका यहाँ पर भी कोण होगा, जितना यहाँ कोण होगा उतना यहाँ पर भी कोण होगा, ठीक ना, संगत कोण से। वही चीज़ लिखें कि D बराबर Q, जितना यहाँ कोण बनेगा उतना यहाँ कोण बनेगा, और जितना E देखिए खोजिए कहने E यहाँ पर ही, जितना यहाँ कोण बनेगा उतना R के पास कोण बनेगा, तो E बराबर R कर दिए। इसको समीकरण 8 मान लिया, इसको समीकरण 9 मान लिया। अब देखिए कहा दिया कि समीकरण 8 और 9 से हम लोग क्या पाएँ कि जितना कोण यहाँ उतना कोण यहाँ बनेगा, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ बनेगा। तो ये रेखा जो होगा DE जो होगा QR के समांतर होगा। जिससे क्या होता है कि अगर यहाँ 60 डिग्री बना, यहाँ भी 60 डिग्री, तो कहने का मतलब कि ये रेखा और एक रेखा समांतर होगा तभी 60 डिग्री बन सकता संगत कोण से। तो उसी आधार पर हम लोग देखें, नोमा में भी ये वाला चीज़ है कि मान लिया कि 8 और 9 से, समीकरण 8 और 9 से क्या हो गया कि DE यानी DE जो हो गया QR के समांतर हो गया, ठीक ना हुआ। अब चलिए हम लोग जब संगत कोण से समांतर हुए तो त्रिभुज PQR में चलते हैं। PQR में क्या देखें कि जब DE जो QR के समांतर जब हो गया यानी ये जो रेखा है इसके समांतर हो गया हुआ, तो याद रखिएगा कि यहाँ थेल्स पर में बैठल है, थेल्स चचा बैठे हुए हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखें कि थेल्स परिमेय से PD बटा DQ बराबर है PE बटा ER हो जाएगा। तो PE बटा ER हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा, अब इसी चीज़ को हम उलट देंगे, त्रिभुज को क्या करेंगे, ये त्रिभुजों को उलट देंगे और लास्ट में फिर सीधा कर देंगे तो आंसर चल आएगा। देखिए जब उल्टेंगे उसी को कहते हैं व्युत्क्रम। उलटना का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम करना। तो हम लोग क्या किए, इसको जब उल्टेंगे तो DQ ऊपर चल जाएगा, DQ ऊपर चल गया, PD नीचे, ER ऊपर चल गया, PE नीचे हो गया। इसमें भी एक जोड़ देंगे, इसमें भी एक जोड़ दीजिएगा। जुड़ गया, यहाँ पर भिन्न का जोड़, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब PD का एलसीएम PD हो जाएगा, PE का एलसीएम PE हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि DQ कहने गया DQ अब प्लस PD ये पूरा लाइन किसको दर्शाएगा, पूरा लाइन किसको दर्शाएगा, PQ को दर्शाएगा, PQ को। और ये पूरा लाइन किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा PR को। तो यहाँ पर ही PR लिख दिए। अब क्या किए कि यहाँ पर ही देखिएगा कि PQ ऊपर इसी चीज़ को लिखें कि देखिएगा इतना बराबर इसको और इसको हम लोग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे कि हम लोग पीछे मान है कि PD बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। पीछे किए हैं कि PD जितना होगा वो उतना AB हो जाएगा। और PE यानी कि P और E जितना लंबाई E होगा उतना लंबाई
AC होगा। तो हम लोग क्या किए कि PD के जगह पर AB लिख दिए, यहाँ पर देखिए AB लिख दिए, और PE के जगह पर PE के जगह पर AC लिख दिए, PE के जगह पर AC लिख दिए। अब क्या किए लास्ट में फिर उल्टा दिए। याद रखिएगा जब भी सिद्ध कीजिएगा तो अगर व्युत्क्रम कीजिएगा तो उसको एक बार फिर सीधा करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर उल्टा किया, फिर सीधा कर दिए, तो AB ऊपर चल गया, PQ नीचे, और AC ऊपर चल गया और PR नीचे। इस तरह से यही चुका रहा था सिद्ध करने के लिए कि ये बार आप सिद्ध कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपका थ्योरम समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार पीछे करके देखिएगा। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है एक्सरसाइज 6.3 के लिए। चलिए हम लोग इस प्रमेय करते हैं 6.4 करते हैं बुआ। देखिए दोस्तों हम लोग प्रमेय 6.4 करेंगे, जिसमें आपको देखिएगा 6.3 का एकदम साफ उल्टा है, ठीक ना। उस बार क्या किया था कि अगर कोण समान दे करके आपको रेशियो पूछ रहा था, इसमें का रेशियो दे दिया और पूछ रहा कि कोण बराबर होगा कि नहीं, संगत कोण, और ये रिलेशन दे दिया आपको कि AB बटा PQ बराबर BC यानी BC बटा QR, और फिर करा AC यानी AC बराबर आपका PR का दिया। तो आपको सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर P होना चाहिए, यानी कि कोण A बराबर इतना बराबर P होना चाहिए। अब फिर करा कोण B बराबर, एक कोण B जितना होगा उतना कोण Q होना चाहिए। अब फिर करा कोण C जितना होगा, जितना A कोण होगा बराबर होना चाहिए। ये आपसे मांग रहा है कि तीनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखिएगा तो सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है कि हम लोग थोड़ा सा रचना कर लिए। रचना क्या कर लिए कि जितना AB है, जितना आपका AB है उतना हम P के ऊपर काट लिए, और जितना आपका AC है उतना हम PR पर काट लिए। तो DE बिंदु पर मान के चलिए कि ऐसे सपोज करके काटें, ठीक ना, वहाँ पर थोड़े जाइएगा वहाँ पर ही। तो यहाँ पर ही हम लोग मान लिए कि जितना AB होगा उतना PD होगा, और जितना AC होगा उतना PE होगा। तो इस चीज़ को लिख दिए कि इतना इस प्रकार काटे कि AB, देखिएगा AB बराबर PD। अब जहाँ AB होगा वहाँ PD लिख सकते हैं, अब जहाँ AC होगा वहाँ PE लिख सकते हैं। वही चीज़ देखिए, यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर किए कि समीकरण 1 से क्या कर दें कि समीकरण 1 से चलने कि AB बटा PQ ले लिए, और आपका AC बटा PR ले लिए। अब AB की जगह देखिएगा कि AB की जगह पर हम लोग क्या किए, AB और AC की जगह हम लोग उड़ा दिए, AB की जगह PD लिख दिए, और AC की जगह आपका वो PE हो गया। तो आपका P हो गया समीकरण 2 और 3 से। अब क्या कर दें, इसी को उलट दें, त्रिभुजवा को उलट देंगे, ये जो रिलेशन है इसको उल्टेंगे, तो P के ऊपर चल जाएगा, PD नीचे, और PR ऊपर चल जाएगा और PE नीचे, और दोनों में एक एक जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद देखिएगा क्या होगा, आपका ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग देखिएगा, हम लोग इतना कर लिए, फिगर उगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए थे। देखिएगा हम आपको बता रहे थे कि फिगर को हम लोग उल्टेंगे। देखिएगा एक उल्टेंगे तो देखिएगा सिद्ध करने में कभी कभी क्या करेगा कि कभी कभी प्लस करना पड़ता है, कभी कभी माइनस करना पड़ता है। देखिएगा हम बोल रहे थे कि प्लस नहीं, प्लस याद रखिएगा बुआ कि कभी भी ये बड़ा से अगर छोटा निकालना रहेगा, बड़ा मान से अगर छोटका मान निकालना रहेगा, बड़का में से अगर छोटका मान निकालिएगा तो माइनस कीजिएगा, और छोटा से अगर बड़ा निकालिएगा तो प्लस कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करें, हमको छोटा चाहिए, हमको क्या चाहिए कि DQ चाहिए, हमको DQ चाहिए यानी छोटा मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, क्योंकि बड़का में से छोटका माइनस करेंगे तब ना माइनस होगा। तो ये चीज़ बाकी यहाँ भी माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस कर दिया। याद रखिएगा कि अभी कभी भी बड़ा से अगर छोटा मान निकालेंगे तो माइनस करेंगे, और छोटका से बड़ा मान निकालेंगे तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग यहाँ माइनस किए तो PQ में देखिएगा, ये PQ में PD घटा देंगे, ये बड़का में से अगर PD घटा देंगे तो PQ बचेगा। तो देखिएगा ये बच गया, PQ में से PD घटा दिए, ये PQ में से PD घटा दिए, ये बच गया। अब PR में से ये पूरे बड़का में से PE घटा देंगे तो ER बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, यानी ER बच जाएगा, हमको PD बच जाएगा।
अब हम लोग क्या किए कि देखिएगा यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या किए कि यहाँ पर उलट दिए तो देखिए पी डी ऊपर चल गया, यही चीज़ वाले लिखे कि पी डी ऊपर चल गया और डी क्यू नीचे, पी ई ऊपर चल गया और ई आर नीचे चल गया। अब क्या किए कि देखिए एक रिलेशन यहाँ बना है, इथेल्स परिमेय का रिलेशन बना। देखिएगा इस त्रिभुज में पी क्यू आर में देखिएगा कि पी डी बटा डी क्यू, पी डी बटा डी क्यू, अब पी ई बटा ई आर है, पी ई बटा ई आर इथेल्स परिमेय होता है। तो जब इथेल्स परिमेय का रिलेशन हो गया तो हम लोग जान गए क्या था, इथेल्स परिमेय से क्या होगा कि डी ई समांतर क्यू आर, डी समांतर क्यू आर हो जाएगा, डी ई समांतर क्यू आर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब डी समांतर क्यू आर हो गया तो जितना कोण डी होगा उतना कोण क्यू होगा। कैसे, डी बराबर क्यू, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ बने, क्योंकि क्या होता है कि जब ये दोनों समांतर हो जाता है तो संगत कोण बराबर होता है। ये दोनों संगत कोण से कोण ई बराबर कोण आर होगा, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है समांतर जब बन गया तो कोई तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण से बराबर होता है। ये रेखा के ऊपर का कोण इस रेखा के ऊपर का कोण संगत कोण से बराबर हो जाता है। तो हम 5 समीकरण 5 और 6 मान लिए। अब क्या किया था, कोण समरूपता से क्या किए कि ये त्रिभुज पी डी ई जो होगा समरूप होगा किसका, पी क्यू आर का। ये छोटका जो त्रिभुज होगा ये बड़का का समरूप होगा। समरूप करना तो आसान होता है कि एक आकृति छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, अगर सेम आकार का है तो वो समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाता है संगत भुजा का जो रेशियो होता है क्या होता है, बराबर, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको उठा लिए और इसको उठा लिए, पी डी, ये दोनों को उठा लिए, पी डी बटा पी क्यू और डी ई बटा क्यू आर। अब क्या किए हम लोग, इतना क्या करते हैं, इतना का मान पी डी का मान देखिए ए भी है, जितना ये पी डी हुआ उतना ए बी होगा, यहाँ पर ए बी का मान रख दिए हुआ। अब जितना डी देखिए, अब डी को नहीं चेंज किए, खाली पी डी की जगह ए बी रख दिए। अब क्या कीजिएगा कि समीकरण 1 से, समीकरण एक रिलेशन दिया था कि समीकरण 1 से क्या कर दिए कि इतना बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर हम लोग इतना बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। देखिएगा समीकरण 1 में कि ए बी बटा पी क्यू बराबर लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। अब बराबर डी ई बटे क्यू आर तो ही है, तो क्यू आर से क्यू आर कट गया, तो क्यू आर से क्यू आर जब कट गया तब बी सी बराबर डी हो गया, बी सी बराबर आपका डी, यानी कि जितना ये होगा उतना डी होगा, यानी ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा आपस में बराबर। जब बराबर हो जाएगा तो देखिएगा कि ए बी बराबर पी डी हो गया, यानी जितना ये उतना ये, ए सी बटा पी हो गया और बी सी बटा डी, बी सी बटा ई हो। देखिए यानी कि तीनों भुजा बराबर हो गए। जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांसम हो जाएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो जाएगा। जब सर्वांसम हो जाता तो संगत कोण बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांसम हो गया। जब सर्वांसम होता है कोण पी और कोण ए और कोण ए जो होगा और कोण ए पी जो होगा दोनों बराबर हो जाएगा। और कोण बी बराबर डी होगा, लेकिन जितना डी होगा उतना क्यू होगा। तो हम क्या किए, डी के जगह पर हम लोग क्यू लिख दिए। अब कोण सी बराबर कोण ई होगा, लेकिन जितना ए वाला होगा उतना ए वाला होगा। तो यहाँ पर ई के जगह पर हम लोग क्या कर दिए यार, इस तरह से आपका ये भी थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों, इसके बाद एक और थ्योरम है लेकिन वो पूछता नहीं है। अगर मान लिए अगर थोड़ा बनाने का आपका अगर मन करे तो किताब में थोड़ा सा मदद लेकर के, रचना सेम ऐसे ही होगा और सेम प्रोसेस उसमें भी आप कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा। तो आज तक यहीं रहने देते हैं, धन्यवाद।